नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तहसील कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 के अंदर जो ये रेट चल रही है स्क्वायर फीट के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी रेट है जिसके अंदर काम करना चाहिए और कौन सी रेट में काम करना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि सर हमें जो स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया होता है उसका आप रेट बता दीजिए, आपके रेट क्या चलता है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको आज ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खुल जाएंगी और ठेकेदार को जो घाटा होता है वो आपको पता लग जाएगा कि घाटा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं। हो सकते हैं आप नए हैं या हो सकते हैं आप थोड़े पुराने हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। मैं ऐसी जानकारी आज मैं दे रहा हूँ आपको। ये जानकारी अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके लिए ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से दिक्कत होती है और कैसे आदमी प्रॉफिट कमाता है। मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा कि आपको किस रेट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे ठेकेदार हैं वो आपको इन चीज़ों को नहीं बताते, जो आप इनको जानते भी नहीं हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो आदमी अगर एक बार ये काम कर लेगा तो वो घाटा लग जाएगा, उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। दोस्तों, ठेकेदार जो हैं वो क्या करते हैं, जो बिल्डिंग का स्क्वायर फीट पे जो काम लेते हैं, पहला पॉइंट तो ये होता है कि मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी काम करें स्क्वायर फीट या कवर्ड एरिया पे काम ना करें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी, आप करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। दूसरा पॉइंट, अब आ जाते हैं हम स्क्वायर फीट के कवर्ड एरिया के बाद में। क्योंकि मैं जो चीज़ें अनुभव करता हूँ इन चीज़ों से कि ये चीज़ें क्यों करते हैं और क्यों इनमें प्रॉब्लम आती है और कमाने वाले इसमें कमा भी जाते हैं क्यों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब कवर्ड एरिया के अंदर जितना भी काम होता है, क्या वो आप काम इसके अंदर पूरा एग्रीमेंट होता है। मैं जानता हूँ इसका एग्रीमेंट होता है। इसका एग्रीमेंट कम से कम मान के चलना 60 से 70 पेज का एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट आपको आइडिया भी नहीं होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो ठेकेदार होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनको पता है, वो सारा एक्स्ट्रा में डाल देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो नहीं करते हैं। अब कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत सारी जगह पे हैं लोग क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने का काम उन्होंने ले लिया, 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल जो भी बनाने की बात होती है, उसके अंदर क्या करते हैं लोग, मालिक चतुर होते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा दे देते हैं कि ये कवर्ड एरिया का रेट है। आप हो सकता है आपके एरिया में क्या रेट चल रही है वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से चल रही है और उसमें क्या क्या काम होता है। ये आपके जगह जगह की बात है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपकी क्या कंडीशंस, कहाँ कितने रेट में काम चलते हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली एनसीआर की जो बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसी रेट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम 150 से चालू कर देते हैं, मतलब 150 रुपये स्क्वायर फीट से काम चालू करते हैं, बिल्डिंग बना के देते हैं और आगे चल के 300 350 रुपये भी लेते हैं स्क्वायर फीट का। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे एरिया में जो लोकल कॉलोनियाँ हो सकती है जिसमें 100 गज या 50 गज का जो मकान होता है, उसके अंदर जो मिस्त्री टाइप के आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं और वो खुद काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके अंदर उनको आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या काम होता है। स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, नीचे का जो आइडिया है, नीचे का जो अपना ग्राउंड फ्लोर होता है, उससे जो प्लंथ लेवल होता है, प्लंथ बीम होता है हमारा, उससे नीचे ज़मीन में जो जाता है उसके लिए देखिए खुदाई अलग होती है। जो मिट्टी खुदाई करते हैं, कॉलम हो गया या बेसमेंट हो गया, तो वो जो मिट्टी होती है उसकी खुदाई अलग से होती है, एक्स्ट्रा होती है, वो सिर्फ मालिक करा के देते हैं। अगर इसी के अंदर अगर वो करेगा तो उसको अलग से दिक्कत, करने में पैसा अलग से मिलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा।
अब लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो क्या करते हैं, खुदाई भी इसी में डाल देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो भी भराई और इसकी मिट्टी जब आप कॉलम खड़ा कर देंगे उसके बाद उसमें भराई होगी, वो भी एक्स्ट्रा होता है। अगला पॉइंट आता है, बिल्डिंग प्लंथ लेवल से नीचे नीचे का जो काम होता है, कोई उसको आधी रेट में नीचे अलग से अलग ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर इतनी रेट है, वो अलग ले लेते हैं। ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लेते हैं। आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा इन चीज़ों का जो मैं बता रहा हूँ, इनको आपने बहुत कम सुना होगा, या आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से अगर कभी पाला पड़ जाए आपका, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। पहली बात तो वो बताएंगे नहीं आपको इन बातों को, क्योंकि कोई भी नहीं बता पाएगा। मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें उनको पता होती हैं। तभी किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को आपने देखा होगा, उनको घाटा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो इन चीज़ों को जानते हैं। अगला पॉइंट, सरिया उनका एक्स्ट्रा होता है। सरिया जो बंधाई होती है वो मालिक की होती है। अब आप देख लीजिए सरिया कितना बनता है पूरी बिल्डिंग में, कितने रुपए किलो का फ़र्क पड़ता है। एवरेज में मान के चलता हूँ, अगर 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बनती है, अगर कोई आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के और स्ट्रक्चर इंजीनियर से अगर वो सरिये का जो कैलकुलेशन होता है, सरिये के स्ट्रक्चर मतलब स्टील की जो ड्राइंग लेते हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो रेजिडेंस बिल्डिंग में 4 किलो 4.5 किलो एवरेज मान के चलते हैं कि इतना सरिया लगता है। ये प्रैक्टिकल है। आप अगर कहीं पे बिल्डिंग बनाते हैं तो ये आप देख भी सकते हैं कि टोटल पूरी छत का नीचे कॉलम बीम सारे चीज़ों में लगा के कितना सरिया लगता है। एवरेज आपको 4 से 4.5 किलो के बीच में ही आएगा। ये रेजिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आपको चाहे आप अगर किसी से पूछ भी सकते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनसे पूछ सकते हैं, या कोई इंजीनियर्स हैं या कोई एक्सपीरियंस होल्डर है जो बिल्डिंग बनाता है, उसको पूरा पूछ लेना कि आपकी बिल्डिंग आपने बनाई है तो कितना सरिया इसमें आया है और कितना सरिया लगा है। ना माने तो किसी से पता कर लेना, ये प्रैक्टिकली पॉइंट है। आपको आइडिया लग जाएगा, किसी से पूछोगे तो वो बता देगा कि हाँ एवरेज इतना ही आता है। दोस्तों अब सरिया एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, सरिये के बाद में आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ चिनाई और पलस्तर आता है, और रोड़ी डाल के कॉलम जो खड़ा करते हैं वो हो गया, और अपनी सेटिंग हो गई। ये पॉइंट आते हैं आपके यहाँ पे। इसके बाद में अगर आपका बाहर का पलस्तर है तो वो भी एक्स्ट्रा आता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, बाहर का जो बिल्डिंग का एरिया होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कच्ची रोड़ी कूट के दे देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने कूट के दी है कच्ची रोड़ी, इसके अंदर फर्श भी नहीं डाल के देते हैं, यानी कि रोड़ी डाल दिया, कच्ची रोड़ी का मतलब वही अद्धे रोड़े जो होते हैं वैसे कूट सकते हैं आप उसमें, बस उसके अंदर फर्श नहीं करेंगे। अगर फर्श करेंगे तो वो एक्स्ट्रा होता है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर बाहर का जो एरिया होता है बिल्डिंग के, जैसे साइड में एरिया है, ड्राइव एरिया हो गए, दोनों तरफ तीनों तरफ बिल्डिंगों के अंदर छूटता है। लोकल में जगह नहीं होती है, बाकी बड़े जो वीआईपी एरिया होते हैं उसके अंदर कानूनी तौर पे जब ड्राइंग बनती है तो उसके अंदर 10-15 फीट का 10-12 फीट 15 फीट का एरिया चारों तरफ छोड़ा जाता है। आगे भी होता है, पीछे भी होता है, साइड में होता है, मतलब एक साइड में होता है, कहीं पे चारों साइड बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें चारों साइड होते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे छोड़ी जाती हैं। तो वो एरिया जो होता है उस एरिया को भी उसके अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर रोडी डलेगी, उसके अंदर प्लम्बर का काम होगा, उसके अंदर फर्श का काम होगा, तो वो भी इसके अंदर नहीं होता है। फिर उसके बाद में आ जाइए अगला पॉइंट, जो चारों तरफ बाउंड्री वाल होती है वो भी इसके अंदर नहीं आती है। बाउंड्री वाल के अंदर चिनाई हो गई, आपका प्लस्तर हो गया, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उस पर टाइल वगैरह लगाते हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं आता है। अगला पॉइंट, इसके अंदर जब आप बाथरूम वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर टाइल के जो काम होता है, टाइल हो गया या पत्थर हो गया, वो कोई भी काम इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये चीज़ें अलग होती हैं। ये सारी चीज़ें अलग हैं जिसको करते हैं। अब इनको जिनको पता नहीं है तो वो उसी में टाइल भी लगाने के लिए कह देते हैं। वो कहते हैं बिजली का काम होता है तो वो भी अलग होता है, तो बिजली का काम भी इसी में करवा देते हैं, प्लम्बर का काम भी इसी में करवा देते हैं, टाइल पत्थर भी इसी में लगा देते हैं। लकड़ी का जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ चौखट जो होती है, विंडो चौखट होती है, वो इसमें लगाने के लिए अलाउड होता है। कोई इसको अलग करता है, कोई इसको इसी में कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। आगे जो गेट वगैरह लगाते हैं उसका अलग से चार्ज होता है। पानी का टैंक
सिर्फ और सिर्फ एक बनाया जाता है। वो छोटा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगर आप एक बात बताइए, 5 टैंक बना दिए या 3 मंजिल है तो 3 टैंक बना दिए, तो ये टैंक सब अलग एक्स्ट्रा होते हैं, ये टैंक इसके अंदर नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार टैंक तो सबके लिए चाहिए। हाँ, सबके लिए चाहिए, लेकिन एक बनता है। जितना भी आप बनाए, एक बनाइए, वो आप बना सकते हैं। टैंक के अंदर आपको टाइल अलग से लगेगी, वो सारा एक्स्ट्रा होता है। टाइल का, प्लस्तर का, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं इसके अंदर। जो भी काम होता है नीचे सब एक्स्ट्रा होता है, सिर्फ छत डालने का काम होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है आपका, बाहर का प्लस्तर हो गया, ऊपर छत की पैराफिट हो गया। पैराफिट के बाद में आपकी मुमटी हो गई। मुमटी का काम जितना भी है, ऊपर मुमटी का काम एक छत के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पूरा ताम झाम करना पड़ता है। मुमटी का काम भी एक्स्ट्रा होता है, छत की जो मुमटी होती है उसका काम भी एक्स्ट्रा होता है। जीने के अंदर जितना भी आपका स्टेप, तो आप वैसे नॉर्मल स्टेप चढ़ा देते हैं ब्रिक वर्क का, वो ठीक है। उसके बाद में अगर उसके अंदर टाइल पत्थर वगैरह जो भी काम बिल्डिंग में टाइल पत्थर का होता है वो अलग होता है। अब दोस्तों इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हो गई। तो अब आप बताइए 150 में आपको क्या घाटा है, 200 में क्या घाटा है। 150 तो खैर आजकल की रेट है ही नहीं है, कम से कम 200 रुपये से ऊपर ऊपर रेट है। जहाँ पे 200 रुपये से जो नीचे करते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, और बाद में जाके वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैर तोड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, उसके बाद में उनको घाटा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। जो चीज़, एक एक चीज़ को सोच सोच के जो काम करते हैं, इनका अलग से सारी चीज़ें वो होती हैं, वो लिखित में होता है। ये चीज़ें आप अगर कभी भी काम करें तो आप लिखित में काम कर सकते हैं। जब भी आपका ये एग्रीमेंट हो तो ये एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि आपको क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर, उसकी रेट जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये सारा काम आप करेंगे तो इसके अलग अलग रेट होते हैं। और सरकारी रेट जो होता है दोस्तों, मैं आपको आज उस पर भी बात कर रहा हूँ। जो सरकारी रेट होता है वो बहुत अलग होता है, हर आइटम का अलग अलग रेट होता है। कोई भी काम करिए अलग रेट होता है, क्योंकि सरकार में ऐसा कवर्ड एरिया का रेट ही नहीं है। ये तो मार्केट में अलग रेट है, जो बाहर काम करते हैं उसका तो अलग रेट होता है कि वो कवर्ड में सारा कुछ कर लिया। ये उन लोगों के फ़ायदा है, बिल्डर वगैरह वो करवा लेते हैं, या कोई भी है ठेकेदार वो भी करवा लेते हैं, अपना काम पेटी में दे देते हैं, उनसे करवा लेते हैं। ये ऐसा काम होता नहीं है और ना ही करना चाहिए। ये मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद की वो बता रहा हूँ। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम है आपकी है, समस्या आपकी, समाधान भी आपका। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बताना है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल तहसील कॉन्टैक्ट पर जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे पास ऐसा कोई वीडियो मैं नहीं डालता कि ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, ये ख़राब हो गया, ये वो गलत हो गया, सही हो गया। ये दोस्तों अलग बात है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली बात है जो आपको मैंने बताई है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या रेट हैं, कौन कौन सी रेट आपको जो आप काम करते हैं आपके क्षेत्र में है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।